तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में पहले भी हम लोग एक वीडियो में चर्चा कर चुके थे। पास्ट हमारा क्या है, तो एस और प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा पास्ट टेंस है। वर्ब का जो दूसरा फॉर्म है यही पास्ट टाइम को बताता है। इसके पहले हम पढ़े थे कि पास्ट सिंपल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये हमारा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कि जब पास्ट टाइम के किसी निर्दिष्ट टाइम में यदि कोई एक्शन, कोई इवेंट हमारा है वो समाप्त हो जाता है, तो वहाँ हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं और इसके लिए कोई ना कोई पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम जरूर होता है। अब पहले हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें कि जैसे हम लिखे थे कि ही वेंट टू पटना यस्टरडे। तो पटना जाने का काम कब हुआ था? यस्टरडे को हुआ था। यस्टरडे हमारा पास्ट टाइम को बतलाता है, रिमोट पास्ट टाइम को बतलाता है। पहले ही बताए थे कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो भी पास्ट टाइम को बतलाता है, लेकिन वो रिसेंट पास्ट को बतलाता है, और सिंपल पास्ट हमको रिमोट पास्ट टाइम बतलाता है। तो इसलिए यहाँ हमने क्या लगाया, V2, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ हमने यूज किया। दूसरा हम बताए थे कि सी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमारा क्या है, लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर हमको रिमोट पास्ट ऑफ टाइम बतलाता है, इसलिए यहाँ हमने क्या लगाया, V2। तीसरा हमने लिखा था कि ही वाज लेट यस्टरडे। तो लेट कब था वो, तो यस्टरडे को था। फिर हमारा यहाँ यस्टरडे आ गया है जो कि पास्ट टाइम को बतलाता है। तो वाज वेयर भी हमारा बी फॉर्म का V2 रूप है, इसलिए यहाँ पे मैंने V2 लगाया था। इसकी चर्चा हम लोग फर्स्ट वीडियो में विस्तार से कर लिए हैं। आज इसके हम कुछ दूसरे सिचुएशन को देखेंगे कि और किस सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, दूसरा हम ले रहे हैं कि सिंपल पास्ट का प्रयोग पास्ट टाइम के हैबिट बताने में होता है। किसी भी हैबिट को टेंस का सिंपल फॉर्म ही बताता है। जैसे प्रेजेंट के हैबिट को सिंपल प्रेजेंट बतलाता है, वैसे ही पास्ट के हैबिट को सिंपल पास्ट बताता है। अब आपको याद होगा कि जो हैबिट बतलाता है या रूटीन वर्क बतलाता है, उसको में हम कुछ एडवर्ब लिखते थे, जैसे ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, scarcely, sometimes, regularly, once, twice,
एवरी डे, जैसे एडवर्ब का प्रयोग इसमें हम करते थे। देखिएगा सिंपल प्रेजेंट में ये लिखा हुआ है। तो यदि ये हैबिट पास्ट टाइम का होगा तो सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा, और यदि प्रेजेंट का हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। अब जैसे हम लिख दें यहाँ कि ही इज ऑलवेज लेट, और दूसरा में हम लिखें कि ही वाज ऑलवेज लेट। तो यहां देखिए कि हमने सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया है। तो लेट का कब लेट होता था? ही इज ऑलवेज लेट। तो इज तो हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट के हैबिट को बतला रहा है। ये तो हमारा पास्ट फॉर्म है, V2 है, तो ये हमारे पास्ट के हैबिट को बतला रहा है। तो प्रेजेंट और पास्ट के हैबिट को बताने वाले कौन है? तो यहाँ हमारा वर्ब का फॉर्म है, इसलिए कि ये V5 है। तो V5 कहाँ आता है? प्रेजेंट में आता है, वर्ब का सिंगुलर रूप होता है। उसी ढंग से हम लिख दें कि ही walked in the morning every day। ऐसी सेंटेंस को लिख दिया जाए कि he walks in the morning एवरी डे। तो अब देखिए यहाँ आपने क्या लिखा है? V2 लिखा है। यहाँ आपने क्या लिखा? V5 लिखा है। तो V5 हमारा प्रेजेंट रूप है, तो ये बतलाता है कि वह सुबह में टहलता है। वह प्रत्येक दिन सुबह में टहलता है, और यह है वह प्रत्येक दिन सुबह में टहलता था। तो ये वर्ब फॉर्म से पता चल रहा है कि ये जो हैबिट है ये पास्ट का है, और ये जो हैबिट है ये प्रेजेंट का है। लेकिन हम इसी को लिख दें कि ही टू माइल्स डेली when he was young। यहाँ हमको ऑप्शन देता है कि walks, walked और was वॉकिंग। तो इसको ध्यान से देखिए कि ही 2 माइल्स डेली, ऑप्शन है हमारे पास वॉक। तो टहलने का काम 2 माइल डेली होता था, लेकिन कब होता था? व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था। तो ये इवेंट कब का है? ये हैबिट उसकी कब थी? जबकि वो जवान था। तो यहाँ पर हम क्या चाहिए? हमको V2 चाहिए। तो V2 हमारा कहाँ मिल रहा है? C में। तो क्या हो जाएगा? He walked 2 miles daily when he was young। तो बस हैबिट बतलाने के लिए, पास्ट हैबिट बताने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट के हैबिट या रूटीन वर्क बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि पास्ट के हैबिट को बताने के लिए कुछ और भी शब्द हैं, जैसे है यूज्ड टू प्लस V1 और would।
वुड प्लस V1, ये भी पास्ट हैबिट को बताते हैं, ये भी पास्ट हैबिट को बतलाते हैं, लेकिन ये हमेशा पास्ट के ही हैबिट को बताएंगे, ये कभी प्रेजेंट के हैबिट को नहीं बताएंगे, इसलिए कि ये दोनों मोडाल्स हैं और मोडाल्स हमेशा अपने बाद V1 लेता है। तो यदि हम कहें कि वह बचपन में भीख मांगता था, तो भीख मांगने की तो उसकी आदत थी और यह काम होता था पास्ट में, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो सिंपल पास्ट में बढ़ेंगे, नहीं तो यूज टू प्लस V1 से बढ़ेंगे, और नहीं तो वुड प्लस V1 आएगा। तो हम लिखेंगे कि ही बेक्ड इन हिज चाइल्डहुड, लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं कि ही यूज टू बेक इन हिज चाइल्डहुड। हम इसी को लिख सकते हैं he would bake in his childhood। ये तीनों सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन ऐसा मत कर दीजिए कि यूज टू का प्रयोग कर दीजिए प्रेजेंट के हैबिट बताने में। हम लिख दें कि he used to walk every day, कि वह रोज टहला करता है, तो ये यूज टू वॉक कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, जब होता है तो यूज्ड टू होता है। तो इसको हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ही वॉक्स एवरी डे, इसलिए कि प्रेजेंट के हैबिट को केवल सिंपल प्रेजेंट ही बता सकता है, लेकिन पास्ट के हैबिट को सिंपल पास्ट भी बता सकता है, यूज्ड टू भी बता सकता है और वुड भी बता सकता है। अब यही देखिए कि यदि हम यूज टू के पहले बी क्रिया का कोई फॉर्म लिख दें, यहाँ एम, इज, आर, वाज, वेयर कोई भी चीज लिख देते हैं, तो ये टू जो है हमारा प्रीपोजिशन बन जाएगा। नॉन फिनाइट में देखिएगा इसको बताया गया है। अब जैसे लिख दें कि ही इज यूज टू, तो ही इज यूज टू जब लिख देंगे तो ये टू जो हमारा है ये प्रीपोजिशन बन जाता है। तो उसकी चर्चा हमने नॉन फिनाइट वाले चैप्टर में कर दिया है। दूसरा इसका सिचुएशन बनता है कि सिंपल पास्ट का प्रयोग हम प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन और अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग यदि प्रेजेंट टाइम में हमारा है, प्रेजेंट टाइम का अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन या अनफुलफिल्ड डिजायर, इसको यदि हमको बताना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देना है, अनरियल क्या है? ऐसा सिचुएशन है जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में संभव नहीं है। तो देखिए कि यदि कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए इफ ओनली आई विश, ये कुछ भी हो सकता है, आई विश, यू विश, दे विश, कुछ भी इसको आप लिख सकते हैं।
ये नहीं कि IBC ही केवल होगा। or that would that as if as though, ये इतना आपको कहीं भी यदि नजर आ जाता है तो जनरली इफ, इनके बारे में हम फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट में, चूंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम के रियल सिचुएशन को, पास्ट टाइम के रियल सिचुएशन को पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है। तो प्रेजेंट के रियल सिचुएशन को यदि बताना है तो इसके बाद हमेशा, इतना के बाद हमेशा S प्लस V2 लिखना है। S प्लस V2 का ही प्रयोग होगा और यह हमारा एडवर्ब क्लाउज होगा। इसलिए इसको हम कंडीशनल क्लाउज में भी पढ़ते हैं। और इधर जो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस V1। लेकिन एक बात पर यहाँ ध्यान देना है, यदि यहाँ S के बाद B का कोई फॉर्म लिखना है, B का किसी फॉर्म, एक्शन वर्ड है तब तो आप V2 लिखिए, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यदि B का कोई फॉर्म लिखना है तो इस B के फॉर्म के लिए आप जानते हैं कि एम, इज, आर, वॉच और वेयर, ये एम के रूप बताए थे पहले। तो किसी का प्रयोग यहाँ तक मत कीजिए, सिर्फ वेयर का ही प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, लेकिन बी का फॉर्म केवल वेयर ही आएगा। और एक्शन वर्ड है तो आप V2 लिखिए। तो एक हमारा ये सिचुएशन बना। तो अब देखिए कि यदि हम इसके ऊपर लिखें कि I wish I were a king। तो यहाँ I wish लिखिए, oh that लिखिए, oh that लिखिए, if only लिखिए, would that लिखिए। यहाँ से इस ढंग से लिखिए, I wish I were a king, oh that I were a king, oh that I were a king, if only I were a king, would that I were a king। सब का अर्थ होगा काश मैं राजा होता। ये क्या अर्थ दे रहा है कि मीनिंग दे रहा है कि I wish to be a king, यही आपका मीनिंग दे रहा है। तो देखिए ये प्रेजेंट के ऐसे डिजायर को बता रहा है जो फुलफिल्ड नहीं हो सकता है, कि काश मैं राजा होता। इतना के बाद हम लिख सकते हैं आई न्यू यू। ये क्या मीनिंग हमको दे रहा है कि आई विश टू नो यू, मैं आपको नहीं जानता है, काश हम आपको जानते। तो ये सब किसका वर्णन कर रहा है? प्रेजेंट टाइम का वर्णन कर रहा है, ऐसे चीज का वर्णन कर रहा है, ऐसी, इसको परिकल्पना भी आप कह सकते हैं। अनरियल सिचुएशन को आप परिकल्पना कह सकते हैं। कि ऐसी कल्पना करता है
जो निकट भविष्य में जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। अब देखिए कि इसको हम सेंटेंस में और आगे बढ़ाते हैं कि थोड़ा सा इसको और समझिए। अब देखिए क्या आप लिखते हैं, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अभी कहता है कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। अब यहां हम इफ आई वाज ए वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप इसी को लिख सकते हैं, आई विश आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। इसी को आप लिख सकते हैं, ओ दैट आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इसी को आप लिख सकते हैं, ओ दैट आई वेयर अ बर्ड आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इसी को आप लिख सकते हैं, वुड दैट आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। और इसी को आप लिख सकते हैं, वेयर वेयर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये सब एक चीज लिखा हुआ है, किसी के मीनिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं है। और हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए कि यदि लिख दे कि इफ आई मनी आई वुड बाई अ कार। हमारे पास ऑप्शन है, हैज, हैव, हैड और नन। तो आप यहां से इसको देखिए, वुड, जब वुड आया है और यहां इफ है तो ये जरूर प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन बन रहा है, प्रेजेंट का अनफुलफिल्ड डिजायर बन रहा है। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए। तो सिंपल पास्ट क्या होता है, V2 होता है। तो ये तो हमारा V5 है, ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है। तो हो जाएगा, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई अ कार। ठीक है, लेकिन इसी को हम यदि लिख दें कि इफ आई मनी आई विल बाई अ कार। तो अब देखिए ये फ्यूचर है, तो सिंपल प्रेजेंट में आप देखिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में बताया गया है कि ये कंडीशन बतला रहा है कि यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक कार खरीदूंगा। तो यहाँ तो एक प्रेजेंट की, अब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इफ के साथ हम पहले बताए थे कि इफ के साथ, व्हेन के साथ कभी भी हम फ्यूचर मार्कर, जो सेल और बिल हमारा फ्यूचर मार्कर होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है, वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि यही ऑप्शन हमको दे देता इस सेंटेंस में कि हैज भरें या हैव भरें या हैड भरें या नन है, कोई नहीं है इसमें से,
तो ये हमारा क्या हो जाता V1, इसलिए कि ये सिंपल प्रेजेंट की बात आ गई। उसी ढंग से हम देखें, तीसरा हम सेंटेंस ले लें। कि इफ राम केम आई वुड हेल्प हिम। यदि राम आए, इसलिए कि राम आने वाला है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर V2 का प्रयोग किया है कि इफ राम केम, यदि राम आए तो मैं उसकी मदद करूं। तो न तो राम आएगा और न हमको मदद करने की आवश्यकता होगी। तो प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन और वैसा डिजायर जो कि अनफुलफिल्ड है, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान हमको क्या देना है कि यदि इसमें हमको बी फॉर्म को लिखना है, वर्ब के बी के फॉर्म को लिखना है, तो कभी भी हम वाज का प्रयोग, एम का प्रयोग, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वेयर का प्रयोग करेंगे। कहाँ? जहां पर अनरियल सिचुएशन बन रहा है, अनफुलफिल्ड डिजायर हमारा है, वहां। कभी कभी देखिए इसको क्या कर देता है कि चौथा हम बना दें कि लिख देता ए मिनिस्टर I would help the poor। और यहाँ पर ऑप्शन बना के दे देता है कि वाज भरें या वेयर भरें या एम भरें या नन भरें। तो फिर आप यहाँ इस प्रिंसिपल क्लाउज के वर्ब को देखिए, वहां वुड है, तो वुड है तो जरूर यहाँ सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो सिंपल पास्ट क्या आ सकता है? सिंपल पास्ट तो इसको मिल रहा है वाज और वेयर। लेकिन जब इस सिंपल पास्ट हमारा अनरियल सिचुएशन को बताता है तो बी के रूप में कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा उसके लिए वेयर का प्रयोग होता है। और वेयर स्वयं इफ का मीनिंग रखता है, इफ का मीनिंग वेयर रखता है और इफ का मीनिंग हैड भी रखता है, जिसके बारे में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में आगे पढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज इतना ही तक आप लोगों को क्लास में पढ़ाए थे, तो अनरियल सिचुएशन तक अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक थोड़ा सा इसमें और रह गया है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो उसको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसको समझिए, घर पर वर्क कीजिए। कहीं से यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हम हर बार ये बात बताते हैं कि सबके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छी बात है कि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, तो हमेशा कांटेक्ट में रहिए। और आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।